देखिए, उगम सिंह नाम के युवक की हत्या के संदर्भ में एक रिपोर्ट उनके भाई के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो कि बडौड़ा गांव का रहने वाला है। जो शरीर पे चोटें थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके पूरा विश्लेषण करने के बाद ये जानकारी में आया कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। इस संदर्भ में हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, तकनीकी आसूचना संकलन किया। सीसीटीवी फुटेज में भी एक संदिग्ध की फ़ोटो हमारे पास में आई। परंतु जो विक्टिम का और अक्यूज्ड का आपस में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, आपस में जान पहचान नहीं थी, इसलिए उसके तकनीकी विश्लेषण में भी किसी प्रकार का इनपुट नहीं आया। और विक्टिम और अक्यूज्ड पहली बार ही घटना के दिन मिले थे, और जो घटना का मेंसरिया और जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का था। जो मेन अक्यूज्ड है नक्तू पुत्र हेमाराम, जो ओड जाति का है और पोहड़ा पुलिस थाना सदर का रहने वाला है। इसका एक विधि से संघर्षरत बालिका के साथ में प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी विक्टिम को हो गई थी, और इस जानकारी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये घटना कारित हुई है। इसके संदर्भ में डिटेल अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, और सभी सबूतों को इकट्ठा करके जो नए कानून है उसके तहत वीडियो साक्ष्य संकलन करके अनुसंधान कर रहे हैं। अभी अभियुक्त को हमने डिटेन किया है, और सारे सबूत इकट्ठे करके आज ही हम उसे अरेस्ट करेंगे। बड़ा चैलेंजिंग केस था। लास्ट 3 दिन से जो परिजन थे वो भी लगातार पुलिस के संपर्क में थे, और उनका कहना था जब तक कि मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे और डेड बॉडी का डिस्पोजल भी नहीं होगा। परंतु आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब इस तरह की घटना होती है तो पुलिस बड़ी संवेदनशीलता से काम करती है। स्पेशली जैसलमेर पुलिस इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील थी, और परिजनों को भी हमने विश्वास दिलाया, और पुलिस के कॉन्फिडेंस के बाद ही उन्होंने पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि पोस्टमार्टम से अगर टाइमली होता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमारे पास में आ जाते हैं। जितना डिले पोस्टमार्टम में होता है, कहीं ना कहीं अक्यूज्ड को उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा, जब डेड बॉडी का टाइमली डिस्पोजल नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस का भी डाइवर्जन और ध्यान एक डेड बॉडी डिस्पोजल की तरफ ही रहता है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में इस तरह की घटना हो, पुलिस का सहयोग करें। इस तरह की गंभीर घटनाओं में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है, और हमारी टीम ने दिन रात काम किया। स्पेशली क्योंकि अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो किसी प्रकार का भी तकनीकी साक्ष्य हमारे पास में नहीं आ पाया। परंतु आसूचना संकलन से और डिटेल एनालिसिस से हमने इस घटना को खोला है। इस घटना को कारित करने के बाद अक्यूज्ड ने विक्टिम का मोबाइल और उसकी मोटरसाइकिल भी अपने साथ लेकर के गया है, तो उसकी भी हम रिकवरी कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभियुक्त के साथ में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके रिगार्डिंग भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बिल्कुल वही है कि यही एक मेन क्लू था, क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम की मोटरसाइकिल डिस्पोजल करने के लिए लेके गया, उसी दौरान सीसीटीवी फुटेज की कैद में आ गया। परंतु सीसीटीवी कैमरे की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, और पिक्चर क्लियर नहीं थी। इस पर हमने और आसूचना संकलन किया और तकनीकी विश्लेषण किया, जो कि हम आपको अनुसंधान की गोपनीयता के तहत आपको बता नहीं सकते हैं। परंतु काफ़ी अच्छा काम हमारी टीम ने किया है, स्पेशली रूप सिंह जी ने, और जो हमारी डीएसटी टीम है उन्होंने दिन रात लग कर के 3 दिन के अथक प्रयास के बाद इस मुलजिम को डिटेन हमने किया है, और अब अनुसंधान करके हम उसे गिरफ्तार करें। देखिए, उसके लिए तो हमने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद डिटेन किया। उसे विश्वास नहीं था कि पुलिस वहाँ तक पहुँच पाएगी, क्योंकि उसका जो सीसीटीवी फुटेज में चेहरा है वो भी क्लियर नहीं आया था। कहीं ना कहीं वो उसने प्रयास किया, सबूत नष्ट करने का भी प्रयास किया, और कुछ लोग उसको सबूत नष्ट करने के लिए गाइडेंस भी दे रहे थे, तो वो भी हम अनुसंधान के अंदर लेंगे। क्योंकि अगर कोई घटना होती है, गंभीर घटना होती है, और आपकी जानकारी में है, और आप बजाय कि पुलिस को बताने के अक्यूज्ड को गाइड कर रहे हैं किस तरह से सबूतों को नष्ट करें, तो ये भी एक अपराध है। तो इसके संदर्भ में हम अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, वो क्योंकि अभी अनुसंधान में है विषय, और जो भी व्यक्ति इसके अंदर मेन अक्यूज के साथ में शामिल होगा, उसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। फिर गंभीर घटना थी, जिस प्रकार से युवक की हत्या हुई, काफ़ी गंभीरता से हमने इसको लिया है, और बड़ा निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और हमारी जो टीम है वो पूरी 24/7 इस प्रकरण में लगी हुई थी, और आप लोगों का भी सहयोग रहा, आमजन का भी सहयोग रहा इसके लिए। और पुलिस ने जो कुछ इनपुट लोकल इंटेलिजेंस से भी जुटाए, उसमें भी आमजन का काफ़ी सहयोग रहा। इसमें एक से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं सबूत नष्ट करने में या फिर और भी तरह से सपोर्ट में। उसमें हम अनुसंधान करके जो कंसर्न
व्यक्ति है उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई। देखिए, इस संदर्भ में कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नाबालिग का मामला है और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी और आपको अपडेट कर देंगे। इस संदर्भ में जो रिकवरी है अभी भी चल रही है। अभी हमने अक्यूज़ को डिटेन किया है, उससे पूछताछ जारी है और मौका तस्दीक कराई जा रही है और सभी प्रोसीजर्स जो नए कानूनों के तहत है वो किए जा रहे हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे और इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के अभियुक्त को अधिक से अधिक सज़ा मिले उसके भी प्रयास हम करेंगे।